हेलो स्टूडेंट्स, मेरे संग की औरतें कहानी का अगला गद्यांश पढ़ते हैं। ध्यान से सुने और समझें। एक बार फिर कह रहा हूँ, जब भी आप वीडियो सुने तो जो आपको वर्ड लिंक भेजे हुए आपने कॉपी में लिखे हुए हैं वो आप कॉपी सामने रखें ताकि आप वर्ड लिंक की सहायता से आपको वीडियो समझने में सहायता हो। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। यानी जब मेरी नानी ने नाना जी को ये कहा कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्यारेलाल शर्मा है उनको सामने लाओ, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ बेटी की शादी के बारे में। अब हैरत अंगेज बोलते हैं आश्चर्य, हैरानी भरा। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मृदुला गर्ग में बता रही हैं, मेरी नानी ने प्यारेलाल शर्मा से ये कहा कि आप मुझे वचन दें कि मेरी लड़की के लिए आप एक अच्छा सा वर तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों की फरमा बरदार बोलते हैं आज्ञाकारी। ये साहबों शब्द यहाँ पर अंग्रेज़ों के लिए आया है, यानी वो ब्रिटिश में बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे, इसलिए ऐसा प्रयोग किया गया है। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून था। जुनून मानी एक तीव्र भावना देश की आज़ादी के लिए। वो ये चाहती थी कि देश की आज़ादी जब चल रही है, आंदोलन चल रहा है, तो ऐसे ही लोगों से शादी की जाए जो आज़ादी के आंदोलन में भी सहयोग करें। ऐसा ही लेखा में बता रही हैं। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी, निजी बनी अपने व्यक्तिगत जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रहे होंगे। आज़ाद मानी स्वतंत्र विचारों वाली। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, मैंने इंटरफेयर नहीं किया, पर उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक मानी परंपरा वाली, घरेलू उबाऊ और खामोशी जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। यानी उनके स्वभाव के बारे में मृदुला गर्ग ने बताया है मेरी नानी किस प्रकार की थी। इन नाना जी ब्रिटेन से कानून की पढ़ाई करके आए थे, उन पर अंग्रेज़ों की जो आबो हवा है वो लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने मेरे नाना की ज़िंदगी में, अपने पति की ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं किया, हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन वो खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से डिफरेंट थी, अलग थी। उनके मन में क्रांतिकारी विचार थे, दूसरों को क्रांति के लिए प्रेरित करती थी। ऐसी मेरी नानी का स्वभाव था, ऐसा लेखा में बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS प्रशासनिक परीक्षा होती थी बेटा, ये इम्तिहान बोलते, परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। मैंने कहा गुलामी की बेड़ियों में जब भारत था तब ये कहानी लिखी गई थी। आप इतना अंदाज लगा सकते हैं कि लेखिका स्वयं बता रही, उनकी माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई थी। जो नाना जी थे, उनके नाना जी थे वो क्या प्रशासनिक सेवाओं के लिए इम्तिहान दे रहे थे, उससे रोक दिया गया। किनके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। वो नहीं चाहते थे अंग्रेज कि भारतीय लोग उच्च पदों पर आसीन हों। ऐसा मृदुला गर्ग जी हमें बता रही हैं। और उनकी जेब में उस समय पुश्तैनी बोलते हैं, माँ बाप के द्वारा जो संपत्ति होती है वो कुछ नहीं था उनके पास। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। मानी मेरी माँ जो थी, मृदुला गर्ग बता रही हैं कि उनकी माँ एक तरह से अपनी माँ अपनी नानी के लिए कह रही हैं, और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में ज़्यादा ही सीधा सादा जीवन जीने पर मजबूर हुई। सरल शब्दों में क्या कहना चाह रही है कि मेरी माँ अपनी माँ के गांधीवादी सिद्धांतों पर चलने को मजबूर हुई थी। हाल उनका यह था,
खादी की साड़ी इतनी भारी लगती थी, कमर चनका खा जाती, मानी बहुत कमज़ोर थी, शरीर से दुबली पतली थी। रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, यानी ढंग से पहनने नहीं आती थी, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक बोलते हैं, मुलायम के लिए, कोमलता के लिए। उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। मजाक के अंदाज में ऐसा वो कहती थी, लेखिका में बता रही हैं। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। ऐसा मृदुला गर्ग जी हमें बता रही हैं अपने परिवार के बारे में। वो सबसे पहले हमें परिचित करा रही हैं उनके स्वभावगत विशेषताओं के बारे में। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।